ओम शांति। मकर संक्रांति के शुभ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन को भारतवर्ष के अंदर अलग अलग नामों से त्योहार के रूप में मनाया जाता है और एक बहुत ही गहरा ज्ञान आज का दिन हम सभी को देता है। क्योंकि यदि ज्योतिष शास्त्र की नज़र से देखें तो कहते हैं कि आज के दिन सूर्य जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होता है और इससे एक बहुत ही बड़ा संक्रमण संपूर्ण सृष्टि में होता है। भौगोलिक रीति से भी, आत्माओं की आंतरिक वृत्ति से भी सारी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है। क्योंकि आज के दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है तो डेफिनेटली दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। तो उसके कारण मनुष्य आत्माएं अधिक ऊर्जावान होने लगती हैं। प्रकृति के अंदर भी नव चेतना जागृत होने लगती है और इसीलिए लोग बहुत ही खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। और एक दिन पहले रात्रि को सभी ने लोहड़ी त्यौहार भी मनाया होगा और इस दिन विशेष जो मिठाई बनाते हैं वो है तिल और गुड़ की, है ना। सभी एंजॉय करते हैं, उसका दान भी करते हैं, उसे जलाते भी हैं, है ना। और वास्तविकता में आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है ना, तिल जैसे सूक्ष्म है। तो आत्मिक स्थिति में रहकर सबको आत्मिक वृत्ति से देखना, संबंध संपर्क में आना और गुणों का ही आदान प्रदान करना, ये वास्तविकता में आध्यात्म बाबा का ज्ञान हमें सिखाता है। तो ईश्वरीय ज्ञान हमें हर त्योहार को आध्यात्मिक रीति कैसे मनाना है वो भाव बताता है। वैसे भी आज के दिन माना जाता है कि विष्णु जी ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की, है ना। तो वास्तविकता में तो हम जानते हैं कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है ना। और दूसरा एक और स्टोरी इसके लिए बताते हैं कि आज के दिन बहुत समय के बाद सूर्य जो है अपने पुत्र शनि से मिलने आए और हम जानते हैं कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा जब हम आत्माओं के जीवन में आते हैं संगम युग पर, तो आत्माओं में अद्भुत परिवर्तन आता है। हम आत्माएं अपनी जड़ता को खत्म कर देती हैं, चेतन है तो सही परंतु चैतन्यता आ जाती है, अपने सूक्ष्म गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का बोध होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आज के दिन से जुड़ी हुई हैं जो वास्तविकता में अपने पीछे बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य समाये हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा ने हमें अपने अंतर के सूक्ष्म अवगुणों को, बुराइयों को कैसे खत्म करना है, कैसे आत्मिक दृष्टि एक दूसरे के साथ, है ना, वो संबंध संपर्क में आते हुए हमें उसी नज़र से एक दूसरे को देखना है, आत्माओं के अंदर छिपे हुए गुणों को देखना है, उस वृत्ति को कैसे जागृत करना है, वो सारी विधि बताई है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 तारीख, 14 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। जाती है शरीर पर नज़र? अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। जब इन दो नैनों के अलावा इस तीसरे नेत्र से देखने लगेंगे ना, तो फिर इस पर नज़र नहीं जाएगी। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। उत्तर है पहला पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो अपोजिट है ना, क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ
भूतनाथिनी है। सोच लो, कभी गुस्सा आए ना तो ये टाइटल याद करना, कैसा लगता है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। आज का गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं, शब्द सुनाते हैं ना, फिर उन शब्दों का विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, यह कहाँ होता नहीं है। अब आप समझाते हैं कि यह सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज़ है, जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा यह गलीचा कैसे बनता है, ये भी तो ज्ञान है ना। तुमको ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान होता है। वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है सालीग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे, दिखाई भी नहीं देता है ना। आत्मा बहुत छोटी है, जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। क्यों? इन आँखों की तो लिमिटेशन है, हदें हैं। और आत्मा है बेहद, तो हद की चीज़ से बेहद की चीज़ को कैसे देखेंगे। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया है, अब फिर से आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जानते। क्योंकि देह भान में है ना। देह भान में रहकर ना हम स्वयं को जान सकते हैं, ना अपने बाबा को जान सकते हैं। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबने बराबर नहीं जाना है। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता।
घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा है, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती है। हम अपने को आत्मा समझते तो बाबा जो है जैसा है समझ पाते, सुन पाते, महसूस कर पाते। इसलिए बाबा को हमारे लिए न पतित तन का आधार लेना पड़ता है। तो आप सोचो, बाबा जो सदा पावन है, पतित तन का आधार लेकर केवल हम बच्चों के लिए आते हैं। तो हम बच्चों को भी जिस कार्य के लिए बाबा आए हैं कि हम फिर से स्थूलता से सूक्ष्म बन जाएं, इस जगत को छोड़कर उस जगतवासी बन जाएं, तो उसके लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो वह शिव बाबा है, परंतु शिव बाबा को ब्रह्मा रथ लेना ही पड़ता है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता, ब्रह्मा बाबा को भी, कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं। देखो अवगुण क्यों नहीं निकलते? याद पूरी नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। क्योंकि जो आत्मा समझ गई है ना, उसको ही उमंग आएगा कि मैं दूसरी आत्माओं को समझाऊं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं यह दुनिया में किसको पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वह है कुखवंशावली। जो दुनिया के ब्राह्मण हैं वह कोई मुखवंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वह होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है, जन्म ही अलग है। फिर जन्म के साथ हमारे अंदर के गुण, विशेषताएं, ज्ञान सब कुछ अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। भल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे ना, वो भी तो संतान उत्पन्न करते हैं ना, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं। परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। यह किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं। इसलिए उनको
परम आत्मा कहा जाता है। बाबा का एक ही नाम है, सदाशिव। हमारे शरीरों के आधार पर नाम पढ़ते हैं, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। केवल एक बार ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। सन्यास लेते हैं ना तो उनका नाम बदल जाता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, है ना। बाबा ने संदेशी के थ्रू सबके नाम, है ना, बदलवाए थे। तभी तो हमारी दादियों के नाम कितने खूबसूरत रखे गए। परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। बच्चे तो ढेर होते जाते हैं ना। कितने भागंती हो गए। जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। किस पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें किसका ना रखें वह भी ठीक नहीं, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ना। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी है। देखो बाबा अंदर की रग को पकड़ते हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। कहते हैं बाबा को वारिस बना दो या बाबा का वारिस बन जाओ, तो वारिस कैसे बनाना है बाबा को और कैसे बाबा का वारिस बच्चा बनना है, इस राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, न दिल से समझते हैं हम बाबा के पक्के बच्चे हैं, परंतु बाबा समझते हैं यह वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको वारिस बनना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, बलि चढ़ना पड़े, पूरा सब कुछ बाबा के हवाले करना पड़े। तन मन धन समय संकल्प श्वास दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति सब कुछ बाबा के हवाले। मन बुद्धि संस्कार सब बाबा के हवाले। यह राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं। यह बाबा भी बता सकते हैं। यह कॉमन बात है समझने की। तो सब बुद्धि का खेल है। खुद ही खुद से पूछ सकते हो, खुद ही खुद को परख सकते हो कि क्या मैंने बाबा को सब कुछ दे दिया है। वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिक बना कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। तो मम्मा ने बाबा ने इस ओहदे को प्राप्त करने के लिए क्या कुर्बानी दी, क्या त्याग किया, क्या महात्याग किया, ये भी तो समझना है ना। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुमको
यह बनना है। क्या बनना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है ना। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है। जो कहानियाँ बताई हुई हैं, श्री राम जी की सीता चुराई गई है ना, उसके बाद फिर और भी कहानियाँ बताई गई हैं आगे, अग्नि परीक्षा ली है ना, फिर धोबी के कहने में आ गए है ना, सीता जी को फिर से वनवास भेज दिया। तो ये सारी निंदा वाली बातें बताई गई हैं। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना कि मेरी तो केवल एक ही ना शिव लिंग के रूप में पूजा होती है, और हमारी सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और देवी देवताओं के रूप में भी होती है। तो बाबा हमें अपने से भी ऊपर उठाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भल श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। कितने मंदिर है ना लक्ष्मी नारायण के, बिरला टेम्पल्स कितने हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वो ज़्यादा पवित्र है ना उनसे, क्योंकि वह सतु प्रधान है। यह उन्हों की युवा अवस्था है, तो उनको सतु कहते हैं। वह छोटे हैं इसलिए सतु प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। यह 5 भूत वहाँ होते ही नहीं। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी सारा ज्ञान है। काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में, तो काम की चेष्टा होती नहीं। ये बेहद के दिन और रात की बात है। विकार कोई होते नहीं। अभी रात में सब विकारी हैं। कलयुगी रात में सब विकारी हैं। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। यह रावण के विकारी गुण हैं। यह है विशियस वर्ल्ड। वॉइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आसुरी राज्य। यह कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बी के किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे। और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है माम एकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके। वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझें तब निराकार बाप को याद करें। तो ईश्वरीय याद से पहले स्वयं की स्मृति और आत्मिक स्थिति में टिकना बहुत ज़रूरी है। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है। वह कहते हैं
मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा, वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। कुछ पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं। पक्के हैं तो मातेले हैं, और पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं तो सौतेले हैं। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं। जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नोंद है, फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। फिर यह ये ज्ञान जो है ये प्राय लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो। फिर आत्मा में इमर्ज रूप से ये ज्ञान नहीं रहता, मर्ज रूप से रहता है। इस ज्ञान की प्रारब्ध रहती है, वो दैवी गुण रहते हैं, आत्मिक स्मृति रहती है। तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध रहती है। वहाँ और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। सतयुग में और कोई धर्म वालों के चित्र भी नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। हमारे चित्र भक्ति मार्ग में भी रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं, है ना। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है, केवल हम ही है वहाँ। सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। आदि और सनातन। आरंभ में केवल देवी देवता धर्म ही था, वही आदि है और वही सनातन है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। हम कौन से कुल के हैं? हम ही आदि पिता के संतान हैं, आदि देव की संतान है। बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। पॉइंट्स तो बहुत हैं, भुलाती कौन है? माया। जैसे ही मैं आता है, अहम आ जाता है, वहम आ जाता है, भूल जाते हैं। तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह है ऊंच ते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार है भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। भूत तो सब में है, तभी तो इस दुनिया में है ना। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है यह 5 बड़े भूत हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। नंबर 1 है काम का भूत। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ डफ बोलता है, तो बाप कहते हैं
यह क्रोधी है, यह भूत निकल जाना चाहिए। ये जो रफ टफ बोलने की आदतें हैं ना, ये अब नहीं हमें शोभा देती, है ना। परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा, केवल जिससे मोह होगा या जो मोह के वशीभूत होगा उसको दुख होगा, है ना। क्योंकि जिससे मोह है, जब वो आपका कहना नहीं मानेगा, है ना, जैसे आपने उससे उम्मीद की है उस उम्मीद को पूरा नहीं करेगा, तो दुख होगा। तो मोह में केवल खुद ही आत्मा तड़पती है, लेकिन क्रोधी इंसान खुद तो जलता है ही, दूसरे को भी जलाता है। जिसको मोह है उसको ही दुख होगा, इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। खुद भी दुखी नहीं होना है ना। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। क्या बनना है ये याद रहे ना, है ना। फिर वैसे गुण धारण करने हैं। कभी गुस्से से बात भी नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथिनी बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। होता है ना ऐसे, गुस्से से किसी से हम बात करते हैं, 2 बातें सुनाते, फिर वो 4 सुना देता है। भूतनाथिनी अक्षर बड़ा छीछी है ना। भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए, इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं, है ना, उनसे थोड़ा हट के रहते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो आप में चला जाएगा भूत, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं ना सभी। देवताओं के चित्र भी सामने है, लक्ष्य सामने है, लक्षण धारण कर रहे हैं, मदद बाबा कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, है ना। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा, है ना। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं, तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं और खुद रह जाते हैं। दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, खुद ज्ञान की धारणा नहीं करते, वो धारण करके आगे बढ़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत
नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरा, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। आज का वरदान है साक्षी हो। ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा के समान अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का, और उसके लिए विशेष बाबा ने क्या कहा? साक्षी होकर ऊंची स्टेज के द्वारा सर्वात्माओं को सकाश दो। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। बस एक्सरसाइज करते रहो। ये फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती है ना। सकाश देने के लिए ऊपर उठना पड़ेगा, साक्षी दृष्टा बनना पड़ेगा। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। सो रहे हैं ना, ऊपर है तो सकाश देता है, रोशनी देता है। तो हमें भी ऐसे ही ऊंची स्थिति में स्थित होकर सकाश देनी है। स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। इतना याद में बल है जो दुख को सुख में बदल दे, अशांति को शांति में बदल दे ना। तो ऐसे वो बल इकट्ठा करो। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। प्रेम डोर पे सवार, सारी दुनिया से दूर मैं तो
ना समझे ना